Hello students of class 9, welcome to our bio class, and in this class we are going to discuss about the dense regular connective tissue. इस क्लास में हम लोग dense regular connective tissue के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी लूज कनेक्टिव टिश्यू को क्लियर कर लिया था और हमने अब डिस्कस भी कर लिया था कि लूज कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग लूज क्यों कहते हैं, क्योंकि यह लूजली अरेंज्ड होते हैं. बट एज नेम एक्सप्रेस्ड दैट द डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है ना, तो इसमें नेम जैसा एक्सप्रेस करता है, दिस इज द डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू. इट मींस दैट द फाइबर्स अरेंजमेंट ऑफ द दिस फाइब्रस टिश्यू इज डेंस. इसका मतलब कि इसके जो इस फाइब्रस टिश्यू के जो फाइबर्स हैं वह डेंसली कनेक्टेड होंगे, डेंसली जो हैं वह अरेंज्ड होंगे, इनका अरेंजमेंट डेंस होगा. इट मीन्स दैट देयर इज अ वेरी लिटिल स्पेस और नो स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द फाइबर्स. यानी कि स्पेस जो है वह या तो बहुत कम होंगे या फिर स्पेस नहीं होंगे. ठीक है, अब यहां पे कहता है कि इस डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का क्या इसका नेचर है. कहता है कि दीज आर फाइब्रस टिश्यूज, ये फाइब्रस टिश्यूज हैं. एंड कहता है कि अरेंजमेंट ऑफ फाइबर्स आर डेंस एंड सिस्टमिक मैनर. ठीक है, यहां पे कहता है कि उसके जो फाइबर्स हैं उसका जो अरेंजमेंट है, ठीक है, वह डेंस एंड सिस्टमिक मैनर में होता है. डेंस एंड सिस्टमिक मैनर में होता है. अब नेक्स्ट कहता है कि इसमें जो टिश्यूज हैं, ठीक है, ये इसका जो नेचर होता है वह इलास्टिक नेचर होता है. कैसा नेचर होगा? इलास्टिक नेचर. इसका नेचर जो होगा वह कह सकता है कि इट इज इलास्टिक इन नेचर. यानी इसका नेचर जो है वह इलास्टिक है. इसका नेचर कैसा है? तो इलास्टिक नेचर है, यानी कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है. इट कैन एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्टाइल. यह फैल सकता है और सिकुड़ भी सकता है. यह एक ऐसा फाइब्रस टिश्यू है जो कि है ना, मोर फाइबर्स कंसिस्ट इन कंपेयर टू सेल्स. यानी कि फाइबर्स ज्यादा हैं. ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ more fibers than cells. ठीक है, यानी कि इसके पास फाइबर्स ज्यादा होते हैं और सेल्स का जो कंपैरिजन होता है, सेल्स का जो कंपेयरिंग दैट अगर हम नंबर काउंट करें तो वो कम हो जाता है. ठीक है, और इसके फाइबर्स के ज्यादा होने का कारण क्या है? तो यह फाइबर्स अगर इसमें ज्यादा हैं तो इट हेल्प्स टू गिव एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ. यह फाइबर्स क्या करेंगे? तो प्रोवाइड, यहां पर लिख सकते हैं प्रोवाइड एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ. ठीक है, एक्स्ट्रा ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर देते हैं. और जो स्ट्रेंथ इन्हें रिक्वायर्ड होता है एक चीज को दूसरे से, चूंकि यह कनेक्टिव टिश्यू है, स्वाभाविक है कि इनका नेचर है कनेक्ट करना, और यहां पर यह कनेक्ट करने के लिए इन्हें स्ट्रेंथ की ज्यादा रिक्वायरमेंट है. और जहां पर भी स्ट्रेंथ की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी तो वह क्या होगा कि वहां पर फाइब्रस प्रोजेक्शंस ज्यादा होंगे. ठीक है, स्ट्रेंथ की जहां ज्यादा रिक्वायरमेंट हो तो वहां पर क्या करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ फाइबर्स को वहां पर अरेंज कर दें. इससे स्ट्रेंथ ऑलरेडी जो है वो एनहेंस कर जाता है. जैसे आपके पास एक पतला सा धागा है, तो क्या उस धागे को आप बांधकर और उस पर अपना वेट डाल सकते हो? नहीं, इट इज क्वाइटली इम्पॉसिबल. तो क्या होगा कि आपको नंबर ऑफ जो थ्रेड्स हैं, नंबर ऑफ जो फाइबर्स हैं, उन फाइबर्स को अगर हम ज्यादा बढ़ाते हैं और उस पतले से धागे के बजाय हम एक मोटी सी रस्सी ले लेते हैं, है ना, तो उसमें नंबर ऑफ फाइबर्स ज्यादा हैं. और जैसे ही फाइबर्स बढ़े तो उसका स्ट्रेंथ बढ़ा,
स्ट्रेंथ बढ़ गया तो उसको वेट को कैरी करने की उसकी क्या हो गई, एबिलिटी एक्सटेंड कर गई, उसकी एबिलिटी बढ़ गई। और वह एबिलिटी इसी तरह से, ठीक उसी तरह से हमारे सेल्स भी हैं, जिसके ऊपर प्रेशर ज्यादा है, जिसके ऊपर वेट को कैरी करने की ज्यादा प्रेशर है, उसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ फाइबर्स अरेंज किए जाते हैं। ठीक है, अब कहता है कि ये जो कनेक्टिव टिश्यू है जिसे हम लोग डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, दीज आर ऑफ टू टाइप्स, इसके दो टाइप होते हैं। पहले को हम लोग कहते हैं टेंडन्स, पहला जो होता है दैट इज कॉल्ड टेंडन्स, एंड द सेकेंड इज नोन एज लिगामेंट्स। लिगामेंट्स, देखिए एक और बात ध्यान में रखेंगे, जब आप पढ़ रहे हो तो आपको डेफिनेटली अपने डेली लाइफ से डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो एग्जांपल्स होते हैं उसे आपको एडॉप्ट करना होगा, उससे कंपेयर करके देखना होगा, क्योंकि हम किसी के बॉडी से तो मसल्स निकाल नहीं सकते, लेकिन ये मसल्स वैसे ही वर्क करते हैं जैसे कि हमारे सामने वाला रखा हुआ एग्जाम्पल। तो उसी एग्जाम्पल से हम आपको बता रहे हैं कि देखिए, अगर फाइबर्स को सिर्फ साथ में रख दिए जाए तो उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा इनहैंस नहीं करती, लेकिन उसी फाइबर्स को आपस में ट्विस्ट कर दिए जाएं, उसी फाइबर का एक बंडल बना दिया जाए तो ये बंडल्स ज्यादा यूजफुल हो जाते हैं, वो ज्यादा स्ट्रेंथ, एनफ स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो फिर इनको जो है ट्विस्ट करने या बंडल बनाने के लिए कुछ अनदर टाइप ऑफ टिश्यूज की रिक्वायरमेंट होगी, और उसी तरह से इसके भी जो फाइबरस प्रोजेक्शंस होते हैं, जो फाइबर्स होते हैं, उन फाइबर्स को बंडल बनाया जाता है फाइबर्स का। और किसके द्वारा बंडल बनाया जाएगा, तो उसके आसपास अरेंज किए जाते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू का, जो कि एक बंडल बनाने का काम करते हैं। ये हमने आपको इसलिए बताया क्योंकि टेंडन्स एंड जो लिगामेंट्स हैं, इसमें आपको इसके बारे में पढ़ना है। अब स्टूडेंट्स हम लोग जो है वह डिस्क्रिप्शन लेंगे कि ये टेंडन्स क्या है और लिगामेंट्स क्या है। कहता है कि टेंडन्स जो है, दीज टेंडन्स आर कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर। टेंडन्स क्या है, तो कहता है कि यह कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, और ये स्ट्रक्चर करता क्या है, तो दिस कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर इज रेस्पॉन्सिबल। ठीक है, यह कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर किस काम के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो इट इज रेस्पॉन्सिबल टू कनेक्ट यह रेस्पॉन्सिबल किस काम के लिए है, तो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए है। अब किसको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, हम इसके डिटेल इंफॉर्मेशन के बाद हम इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, तब हम लोग देखेंगे। ठीक है, यह भी जो है चूंकि फाइबर्स का बना हुआ होता है और इसलिए इसमें बंडल बनाने के लिए अरेंज होते हैं। ठीक है, इलास्टिन मतलब इलास्टिन फाइबर्स कंसिस्ट करते हैं, और इसके बंडल बनाने के लिए जो है वो आपको कोलाजन फाइबर, और इस कोलाजन फाइबर के थ्रू हम इसे अरेंज करते हैं, एक साथ बंडल बनाते हैं। किसके थ्रू बंडल बनाते हैं, व्हाइट कोलाजन फाइबर्स। इसके जो टिश्यूज हैं, यहां पे टिश्यूज हैं, ठीक है, और यहां पर इसके फाइबर्स प्रोजेक्शंस हैं। ठीक है, इन फाइबर्स प्रोजेक्शंस को व्हाइट कोलाजन फाइबर्स के थ्रू इनका एक बंडल बनाया गया होता है। ठीक है, और यही बंडल्स, ठीक है, इसे एक खास स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के साथ साथ इसे एक मतलब जो है एनहांस फ्लेक्सिबिलिटी को प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है पर इसकी इलास्टिसिटी बहुत लिमिटेड होती है। क्या होता है कि स्ट्रेंथ ज्यादा है, मजबूती ज्यादा है, लेकिन इसकी फ्लेक्सिबिलिटी, इसकी इलास्टिसिटी क्या होती है, बहुत लिमिटेड होती है। और इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें स्पेशल टाइप ऑफ फाइब्रोब्लास्ट सेल्स को कंसिस्ट करता है, यानी इसके अंदर एक फाइब्रोब्लास्ट सेल्स कंसिस्ट करता है, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स अरेंज्ड होते हैं। ये फाइब्रोब्लास्ट सेल्स जो हैं, ठीक है, वह टेंडिनोसाइट्स के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, टेंडिनोसाइट्स। अब नेक्स्ट आपका है कि इसमें इसका फंक्शन क्या है।
ये कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर फाइबर्स तो बनाते हैं, फाइबर्स के बीच में फाइब्रोब्लास्ट सेल्स अरेंज्ड होते हैं। ये फाइब्रोब्लास्ट सेल्स को आपस में व्हाइट कोलाजन फाइबर बाइंड करके रखता है, जोड़कर रखता है, ठीक है, इन फाइबर्स प्रोजेक्शंस को, और वह उसके साथ उसे इलास्टिसिटी प्रोवाइड, स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। इसमें खूबी यही है कि इसके पास जो है वह इलास्टिसिटी तो लिमिटेड होती है पर स्ट्रेंथ एनफ हो जाता है। इसका फंक्शन यह है कि यह कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, किसको? तो यह स्केलेटल मसल को बोन से, स्केलेटल मसल को बोन से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, बोन से, ठीक है। स्केलेटल मसल को किससे जोड़ता है? तो बोन से कनेक्ट करता है। अब देखेंगे कि ये स्केलेटल मसल क्या है, कैसे जानेंगे कि ये स्केलेटल मसल होता क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्केलेटल मसल क्या होता है? तो स्टूडेंट्स ये स्केलेटल मसल जो होता है वह स्केलेटल पर अरेंज्ड जो मसल्स होते हैं, ठीक है, यही स्केलेटल मसल के नाम से जाने जाते हैं। हमारे स्केलेटल पर मौजूद जो मसल्स होते हैं, यानी हमारे बोन्स के ऊपर जिन मसल्स को अरेंज किया गया होता है, इसी अरेंज किए गए मसल को हम लोग, ठीक है, स्केलेटल, ठीक है, स्केलेटल मसल के नाम से जानते हैं, ठीक है, स्केलेटल मसल। अब हमने कहा कि जो ये टेंडन्स हैं, ये टेंडन्स क्या काम करते हैं? तो इसी स्केलेटल मसल को इस बोन से कनेक्ट करने के लिए जो कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहां से यहां तक आपका स्केलेटल मसल है, और इस स्केलेटल मसल को यहां से ज्वाइन करने वाला जो ये कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर कहलाता है टेंडन्स, ठीक है। क्या कहलाता है ये? टेंडन्स। तो ये क्या करता है कि स्केलेटल मसल को बोन से ज्वाइंट करता है, यहां से भी और यहां से भी, यह बोन से इसे ज्वाइंट करेगा। तो हम देख सकते हैं कि यहां पे भी हमने इसका नाम टेंडन्स रखा है, और ये टेंडन्स यहां पर भी अरेंज्ड हैं। तो स्केलेटल मसल को बोन से जोड़ने वाला जो मसल होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, उसे हम लोग कहते हैं टेंडन्स। वहीं पर एक बोन को दो बोन्स, दूसरे बोन से, यानी कि यहां पर दो बोन्स हैं, एक अपर और दूसरा लोअर, यानी इस बोन के हमारे आर्म्स जो होते हैं यहां से बेंडेड होते हैं, तो यहां पर दो बोन्स अरेंज हो गए, एक इस टर्निंग से वो अपर साइड में और एक टर्निंग से लोअर साइड में। तो इसमें यह अपर साइड वाले बोन को लोअर साइड वाले बोन से कनेक्ट करने के लिए भी एक कनेक्टिव टिश्यू को डिपॉजिट किया जाता है, और उस कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग कहते हैं लिगामेंट्स, लिगामेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपने देखा कि टेंडन्स कहां पर अरेंज होंगे? आपको ये लिम्स में अरेंज होते हैं मोस्टली, और ये स्केलेटल मसल्स को जो है वह ज्वाइन करते हैं बोन से, और दूसरा जो है वह लिगामेंट है, इसी का टाइप, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का टाइप, जो एक बोन को दूसरे बोन से ज्वाइन करने का काम करता है, ठीक है। उसमें हमने पढ़ा था कि टेंडन्स के पास जो है वह व्हाइट कोलाजन फाइबर होता है, यानी उसके जो फाइबर्स प्रोजेक्शंस होते हैं उनको बंडल बनाने के लिए वह व्हाइट कोलाजन फाइबर को यूज करता है, जबकि जो ये लिगामेंट्स हैं, लिगामेंट्स जो हैं, लिगामेंट्स जो होते हैं यह येलो इलास्टिन फाइबर, येलो इलास्टिन फाइबर, इलास्टिन फाइबर को यूज करते हैं, ठीक है ना, किस काम के लिए? तो बंडल के लिए, बंडलिंग के लिए, ठीक है, बंडल बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, पैकेजिंग के लिए।
चलिए इसमें बंडल बना लिया इसने, किसने, येलो इलास्टिन फाइबर ने इसका बंडल बनाया है, इसके फाइबर प्रोजेक्शंस का, और इस कारण से इसे वह सफिशिएंट फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, इससे इसे यह सफिशिएंट फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, यानी इसके पास सफिशिएंट फ्लेक्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट कहता है कि इसका फंक्शन, तो हमने फंक्शन को पहले ही डिस्कस कर लिया था कि यह फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है स्केलेटन को, और वह क्या करता है, तो कहां पर अरेंज होता है, तो लिगामेंट्स का काम है कि यह ज्वाइन करता है बोन्स को एक दूसरे से, एक बोन को दूसरे बोन से ज्वाइन करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने अभी जो है वह लूज कनेक्टिव टिश्यू को क्लियर किया है। एंड द नेक्स्ट टॉपिक जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे वह है हमारा एडिपोज टिश्यू। तो स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एडिपोज टिश्यू के बारे में। देखिए, एडिपोज टिश्यू जो है वह एक स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू है जो हमारे बॉडी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन को परफॉर्म करता है। ठीक है, एडिपोज टिश्यू है ना, यह कंटेन करता है एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल को जिसे हम लोग एडिपोसाइट सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? एडिपोसाइट सेल्स कहते हैं, या फिर इसे हम लोग फैट सेल्स के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो एडिपोसाइट सेल्स या फिर इसे हम लोग फैट सेल्स के नाम से जानते हैं। इसके जो सेल्स होते हैं उसका जो शेप होता है वह या तो राउंड शेप होगा या फिर उसका जो दूसरा शेप होगा दैट इज ओवल शेप। कैसा शेप होगा? तो ओवल शेप होता है एग के सेल, एग के साइज का। ठीक है, इसमें ये सेल्स जो हैं वह मेनली लार्ज ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट को कंसिस्ट करते हैं। क्या कंसिस्ट करेंगे? तो लार्ज ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट को कंसिस्ट करते हैं, फैट को कंसिस्ट करते हैं। या तो एक लार्ज ड्रॉपलेट ऑफ फैट है या फिर इसमें कई सारे छोटे ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट अवेलेबल होते हैं। फैट्स जो हैं वह मेनली सेंट्रल पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था पैरेन्काइमा में कि पैरेन्काइमा में जो उसका वैक्यूल होता है वह उसके सेंट्रल पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेता है। ठीक उसी तरह से इसमें जो फैट ड्रॉपलेट्स होते हैं वह उसके सेंट्रल पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। अब इससे इसका जो न्यूक्लियस होता है वह उसके साइड में चला जाता है, उसके वॉल्स के साइड में कहीं पर वह न्यूक्लियस अरेंज हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है आपको एडिपोसाइट या एडिपोज टिश्यू। ठीक है, अब ये एडिपोज टिश्यू जो है वो एडिपोज मतलब क्या कंसिस्ट करते हैं? साइटोप्लाज्म, एक फैट ड्रॉपलेट और न्यूक्लियस को कंसिस्ट करते हैं। इस फैट एडिपोसाइट सेल्स का जो मैट्रिक्स होता है, जो मैट्रिक्स होता है वह मैट्रिक्स, चूंकि एडिपोसाइट सेल्स जो है वह हमारे बॉडी में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, मोस्ट ऑफ प्लेसेस पर अवेलेबल होते हैं। ठीक है, खास करके हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के आसपास, हमारे स्किन में, यानी बहुत सारी जगहों पर वह डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इसलिए इसके मैट्रिक्स में बहुत सारे अनदर टाइप ऑफ सेल्स का होना है ना, दैट्स द कॉमन फीचर, जिसमें आपके जो है कोलाजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर, ठीक है, मैक्रोफेजेज, मास्ट सेल्स एंड सम अदर प्लाज्मा सेल्स आर ऑल्सो। ठीक है, इसमें बहुत सारे सेल्स अवेलेबल होते हैं। हमने बताया कि इसमें कोलाजन फाइबर, इसमें अनदर सेल्स में मास्ट सेल्स, ठीक है, मैक्रोफेजेस, प्लाज्मा सेल्स, ठीक है, इसमें और भी बहुत सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। इसमें हम एक्सेट्रा डाल देते हैं। ठीक है, कि इसमें ये सारी चीजें इसके मैट्रिक्स में जो है वह रहती हैं, उसमें अवेलेबल होती हैं।
अब यहाँ पर जो है हम देखेंगे कि ये जो फैट सेल्स हैं वह अवेलेबल कहाँ होते हैं, अपने ऑक्यूरेंस के आधार पर वह फंक्शंस को भी चेंज कर लेते हैं। इसका जो ऑक्यूरेंस होता है इसमें स्किन के नीचे, इसमें लिख सकते हैं बिनेथ स्किन, ठीक है। स्किन के नीचे फैट सेल्स को डिपॉजिट किया जाता है, इससे आपके स्किन को फर्मनेस मिलता है, आपका स्किन एकदम से सही और मतलब स्किन जो है वह फर्म रहता है, टाइट रहता है स्किन, ठीक है। और उसके साथ साथ वह स्किन के नीचे प्रेजेंट होकर हमारे बॉडी में एक इंसुलेटिंग कवर को बनाता है। इंसुलेटिंग कवर बनाने से आपके बॉडी से में टेम्परेचर को, आपके बॉडी के जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर को मेंटेन करने में आपके हेल्प करता है। इसके अलावा वह और मतलब अनदर प्लेसेस पर भी अवेलेबल होता है, जैसे कि यह ब्लड वेसल्स के आसपास होता है। अराउंड ब्लड वेसल्स, ठीक है। ब्लड वेसल्स के आसपास इसको अरेंज किए जाने से क्या है कि ब्लड वेसल्स को यह प्रॉपर एंड परफेक्ट प्लेस पर रख पाता है, या इंटरनल परफेक्ट प्लेस पर रख पाता है, ठीक है। और उसके साथ उसे वह परफेक्ट मतलब जो है वह फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि अगर ये फैट सेल्स ज्यादा अमाउंट में ब्लड वेसल्स के आसपास अरेंज हो जाएं, तो यह क्या करते हैं कि हमारे ब्लड के वेसल्स पर ही प्रेशर एक्सर्ट करना स्टार्ट करते हैं, और तब हमारा ब्लड वेसल इस प्रेशर को रिलीज करने के लिए अपने प्रेशर को मेंटेन करने के लिए अपने प्रेशर को एक्स्ट्रा एक्सटेंड करता है, बढ़ा देता है, और इसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। क्या कहते हैं इसे? हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, ठीक है। मोस्टली पेशेंट्स जो कि फैटी पेशेंट्स हैं उन्हें ही हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है मोस्टली, है ना। एज आगे बढ़ने के बाद हाई ब्लड प्रेशर जो होता है वह इसी फैट सेल्स के मोस्टली डिपॉजिट होने पर ऐसा हो जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि यह जो है और अनदर इंटरनल ऑर्गन्स में एम्प्टी स्पेसेस को फिल करने के लिए, जहां पर कुछ ऑर्गन्स ऐसे भी हैं जो कि बहुत ही क्रिटिकल ऑर्गन्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स हैं जिनको की प्रोटेक्शन की, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहां पर इन्हें अरेंज किया जाता है ताकि वह वहां पर उसमें शॉक एब्जॉर्बिंग सरफेस बना सके। शॉक एब्जॉर्बिंग क्या कि अगर चोट लगता है तो वह उसका इफेक्ट उस इंटरनल ऑर्गन्स पर नहीं होने देते, बल्कि वह उस एक्स्ट्रा पड़ने वाले इफेक्ट को वह खुद ही एग्जर्ट कर लेते हैं, और इस तरह वह हमारे बॉडी में बहुत सारी जगहों पर शॉक एब्जॉर्बिंग सरफेस को भी फॉर्म करने में यूज होते हैं। इनफैक्ट कुछ जगहों पर शॉक एब्जॉर्बिंग सरफेस के साथ साथ कहीं पर एक्स्ट्रा जो है फैट का डिपोजिशन हो जाता है, और ये फैट सेल्स हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करने का भी काम करते हैं इन इमरजेंसी, यानी इमरजेंसी के कंडीशन में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपने एडिपोज टिश्यू या एडिपोसाइट सेल्स के बारे में पढ़ा है। इफ यू हैव एनी ऑब्जेक्शन देन यू कैन आस्क योर क्वेश्चन in query session at 7 to 8 p.m. Okay, thank you.